हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि ज़ाइबू फैंगलाई के पास आती है और बहुत सारा नाश्ता उसके लिए लेकर के आती है और उसे बोलती है कि तुम्हें ग्रिल्ड सॉसेज खाने का मन था ना बहुत टाइम से, लो मैं तुम्हारे लिए ग्रिल्ड सॉसेज लेकर के आई हूँ, बताना कैसा लग रहा है। तो फैंगलाई बोलता है कि ये अच्छा तो लग रहा है, बट कितना अच्छा होता अगर हम लोग साथ में रोड में चल चल कर इसे खाते। तो वो थोड़ी-सी सैड हो जाती है और फैंगलाई भी थोड़ा-सा सैड हो जाता है, क्योंकि उसे तो घर से निकलने नहीं मिल रहा, उसकी मम्मी ने उसे घर में बंद करके रखा हुआ है। इधर वो फैंगलाई को बताती है कि तुम चिंता मत करो, मैं 3 ऐसा उपाय लेकर के आई हूँ जो तुम अपने फैमिली के सामने बहाना मार सकते हो और इस घर से बाहर निकल सकते हो। तो वो बोलता है, अच्छा बताना क्या है वो 3 बहाना? तो वो बोलती है कि पहला तो ये है कि तुम अपने फैमिली से दूरी बना लो, अपने फैमिली से दूर चले जाओ। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कर सकता वरना मेरे मम्मी-पापा का बेइज्जती होगा। तो बोलता है ठीक है, दूसरा बताओ। तो वो दूसरा बताती है कि तुम्हारी मम्मी को मन है कि तुम अब्रॉड जाकर के पढ़ाई करो और फैंगलैंग का कंपनी को तुम ये कर लो, सेटल कर लो। तो तुम यहाँ पर लोकली भी रह करके फाइनेंस का पढ़ाई कर सकते हो और उसके बाद और साथ ही साथ तुम अपना पेंटर का जो तुम्हारा सपना है वो भी कर सकते हो। इससे तुम्हारी मम्मी भी खुश रहेंगी और तुम्हें भी बाहर जाने मिलेगा। तो वो बोलता है कि हाँ, ये आइडिया मुझे थोड़ा अच्छा लगा। उसके बाद वो यहाँ पर वो बोलता है कि लेकिन मुझे लोकली यहीं से मुझे पढ़ना है, तो मैं पढ़ भी नहीं सकता क्योंकि पढ़ते-पढ़ते मुझे बहुत नींद आ जाती है। तो और मैं अपने मम्मी-पापा को ऐसे मतलब झूठा दिलासा भी तो नहीं दिला सकता हूँ। तो फिर वो बोलता है कि फिर मैं एग्ज़ाम दूँगा और मैं फेल हो गया तो ज़ाइबू बोलती है तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब तुम मेरे पे छोड़ दो। तो फैंगलाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके माथे पर ऐसे करके हाथ फेरता है और जैसे उसके माथे पर हाथ फेरता है फिर से ज़ाइबू का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और टेम्परेचर हाई होने की वजह से वो कछुआ बन जाती है। तभी उसकी मम्मी गेट नॉक करती है, फैंगलाई की मम्मी। तो वो ज़ाइबू को बोलता है तुम जल्दी छुप जाओ, कहीं छुप जाओ। और इधर फैंगलाई की मम्मी गेट नॉक करते रहती कि क्या कर रहे हो, जल्दी खोलो। इधर जैसे ही उसकी मम्मी आती है तब तक वो जो ज़ाइबू रहती है वो कछुआ बन गई रहती है और रज़ाई के अंदर चली गई रहती है। उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है कि अच्छा हुआ मैंने चाबी लेकर के आया था इस रूम का, और तुम क्या कर रहे थे कि गेट नहीं खोल रहे थे? तो वो उस बोलता है मम्मी मैं सो रहा था। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम आजकल बहुत बहाना मार रहे हो, मुझे पता है कि तुम खाना छुपा करके खा रहे थे। और उसकी मम्मी जैसे ही रज़ाई हटाती है, बहुत सारा खाना जो ज़ाइबू लेकर आती है वो सारा उसकी मम्मी को दिख जाता है और वो उसकी मम्मी उसे डाँटती है कि मुझे नहीं पता, और साथ में वहाँ पे ज़ाइबू मतलब कछुआ के रूप में भी रहती है। तो उसकी मम्मी देख लेती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इन सब में भी इंटरेस्ट है। तो वो उसे तो नहीं पता था, तो दूसरी तरफ मुँह करके किया तो उसे लगता है कि उसकी मम्मी ज़ाइबू को देख ली और बोलती है, वो तो फैंगलाई बोलता है कि मम्मी मुझे माफ़ कर दो, ये हम लोग बस अपना फीलिंग शेयर करते थे ऐसे करके। तो उसकी मम्मी बोलती है, एक कछुए के साथ तुम फीलिंग शेयर कर रहे थे? तो वो देखता है कछुआ, कछुआ कहाँ से आ गया? तो वो मन ही मन सोचता है ऐसा। तो फिर वो बोलता है हाँ, क्या करूँ, मैं घर से बाहर नहीं आप मुझे जाने देती है, तो मैं यही करता हूँ, मैं इससे ही थोड़ा-सा बात कर लेता हूँ। और उसकी मम्मी सारा नाश्ता लेकर के वहाँ से चली जाती है। फिर जो ज़ाइबू रहती है वो बाहर चली जाती है। तो इधर फैंगलाई उसे ढूँढते रहता है, मतलब वो कछुआ को ढूँढते रहता है बट उसे कहीं नहीं मिलता है। बट ज़ाइबू बाहर चली जाती है और फिर बोलती है कि जब भी फैंगलाई मेरे सर पे हाथ रखता है, मेरा टेम्परेचर इतना हाई क्यों हो जाता है और इसकी वज़ह से मैं कछुआ क्यों बन जाती हूँ, और मुझे कछुआ भी अभी ही बनना था। उसके बाद यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि ज़ायोकी काम करती है बट काम करते-करते वो सो जाती है और फैंगलाई इधर आता है और उसे देख लेता है सोते हुए। बट जैसे वो उसे सोते हुए देखता है, वो ज़ायकी गिरने वाली रहती है बट फैंगलांग अपना हाथ रख देता है और वो उसके हाथ पर ही सो जाती है। तभी ज़ायकी का नींद टूट जाता है और वो देखती है कि फैंगलैंग खड़ा है। तो फैंगलैंग उसे बोलता है कि तुम क्या कर रही हो? जाओ घर जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा काम। तो वो बोलती है नहीं, मैं अभी नहीं जा सकती, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, तुम जाओ, मैं बाद में जाऊँगी। अगर मैं कंप्लीट नहीं करूँगी तो मैं फिर से फायर कर दी जाऊँगी। उसके बाद फैंगलैंग उसे देखता है और वहाँ से वो चला जाता है। इधर हमें सीन में फिर दिखाया जाता है कि ज़ायकी द वन नाम की जो कंपनी है उसके साथ आती है और वो मीटिंग अरेंज करती है कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए, उन लोगों को बहुत मनाती है। और जो द वंस कंपनी के जो सीईओ रहते हैं और उसके साथ उसका वही दोस्त जो उसके प्लैनेट से आया रहता है और ज़ायकी को नहीं पता रहता, वो उसका वही दोस्त मिस्टर लियांग वहाँ पर बैठा रहता है। तो वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत मनाती है उन दोनों को, बट जो सीईओ रहता है वो तो नहीं मानता है, बट उसका फ्रेंड तो मान जाता है। तो वो बोलता है, तो उसका फ्रेंड बोलता है कि ज़ायकी क्या तुम कुछ और एक्सक्यूज़ दे सकती हो? तो फिर वो फिर और कुछ बोलती है उसे। लास्ट में क्या होता है कि वो सीईओ मान जाता है और वो उसका सीईओ बोलता है कि मुझे अपने दोस्त मिस्टर लियांग पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, इसलिए मैं इसका भरोसा करके आपके कॉन्ट्रैक्ट को मैं साइन करता हूँ। आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रही थी, तो मुझे अच्छा लगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है और मान जाता है। उसके बाद ज़ायोकी और उसका फ्रेंड बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है
और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देता है। और इधर जायोकी और उसका फ्रेंड उसे दोनों देखते हैं और आंख मारते हैं कि चलो ये मान गए। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर दोनों बैठ करके बातें कर रहे होते हैं और वो बोलता है कि अच्छा हुआ मिस्टर वांग मान गए और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हो गया, तुमने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और तुमने कंपनीज की रेपुटेशन भी बचा ली। तो वो बोलती है थैंक यू मिस्टर लियांग। तो वो बोलता है प्लीज अभी भी तुम मुझे मेरे नाम से बुला रही हो, हम लोग तो फ्रेंड है ना, तो तुम मुझे 11 बुला सकती हो। तो वो बोलता है, तो वो जायकी बोलती है ठीक है 11, अब मैं चलती हूँ, मैं बहुत थक भी गई हूँ। तो वो जैसे जाती है वो गिरने वाली रहती है बट उससे वो बचा लेता है और वो जैसे जाने लगती है तभी वो बोलता है उसका फ्रेंड कि रुको, और वो उसे एक चॉकलेट देता है। तो वो बोलती है थैंक यू और वो यहाँ से वो थैंक यू बोल करके वहां से चली जाती है और उस मुस्कुरा मुस्कुरा के वो उसे देखते रह जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जायोकी आती है और फैंगलैंग के को बोलती है लो मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लिया और द वंस कंपनी के सीईओ भी मान गए। तो दोनों शॉक्ड हो जाता है, फैंगलैंग भी और उसका असिस्टेंट भी। और उसका असिस्टेंट बोलता है वाओ जायोकी तुमने ये कैसे किया, तुमने उन लोगों को कैसे मनाया। तो वो बोलती है ये मेरा टैलेंट है, ये मैं तुम लोग को नहीं बता सकती। बट फैंगलैंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है कि ये कैसे हुआ, जरूर कुछ गड़बड़ है, मतलब द वंस कंपनी के सीईओ कैसे इतना आसानी से मान गए। और वो जायोकी को बोलता है रुको, तो वो बोलती है अब मैं नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है। और वो ये बोल करके वहां से चली जाती है। उसके बाद उसका असिस्टेंट बोलता है फैंगलैंग का कि क्या हुआ, आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या कॉन्ट्रैक्ट में। तो फैंगलैंग बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना आसानी से वो लोग नहीं मान सकते हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जायकी जैबू के पास आती है और बोलती है कि जैबू के पास आती है और बोलती है कि क्या हुआ, तुम इतना ध्यान से क्या एनालाइज कर रही हो। तो जैबू बोलती है कि कुछ नहीं, मैं कुछ इशू है, मैं वो से फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इधर जायकी भी अपना स्टोरी बताती है कि मैं द वंस कंपनी के का जो कॉन्ट्रैक्ट था मैंने द वंस कंपनी के सीईओ को मना लिया और उसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन भी कर दिया है। अब तो उसे मुझ पर नाराज नहीं होना चाहिए और वो मुझे फायर भी नहीं कर सकता। तो जैबू बोलती है कि हाँ अब वो तुम्हें क्यों फायर करेगा, तुमने तो इतना अच्छा काम किया है। और वैसे भी आंटी ने बोला था कि छोटा छोटा गिफ्ट तुम फैंगलैंग को देते रहो तो वो खुश रहेगा, गिफ्ट देने से कुछ नहीं होता। तो फिर वो सोचती है कि ठीक है गिफ्ट मैं दूंगी ऐसे करके। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फैंगलैंग आता है और उसके एम्प्लॉयज लोग बात करते रहते हैं कि अरे ये कोई कपल का फोटो वायरल हुआ द वंस कंपनी का, उसके बॉस जो है वो बहुत ही चिपकू टाइप के है। और ये फोटो वही रहता है जब जाके गिरने वाली रहती है और मिस्टर लियांग उसका जो फ्रेंड रहता है वो उसे बचा लेता है। तो फैंगलैंग वहां पर आता है, ये बातें सुनकर फोटो देखता है और फोटो देख करके वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो फोटो दिखाता है अपने डॉक्टर को और बोलता है कि ये सब क्या है, आप मुझे बताइए। तो वो उसका डॉक्टर बोलता है कि ये तो मतलब कोइंसिडेंस ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि जायोकी तुम्हें धोखा दे रही हो। और बोलता है कि लो तुम पहले पानी पियो और अपने गुस्से को शांत करो। तो फैंगलैंग बोलता है नहीं, जायोकी बहुत धोखेबाज लड़की है, मैं उस पर इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं कर सकता, वो हमेशा मुझसे झूठ बोलती है। तो वो बोलता है, उसका डॉक्टर बोलता है कि तुम कब तक उससे दूर भागोगे, आखिर तो तुम उसके नेबर ही हो। तो बोलता है नेबर, अच्छा हुआ, अच्छा तो ठीक है, अच्छा कि आपने मुझे नेबर वाली बात याद दिला दी। और वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और बोलता है कि जायकी जिस फ्लैट में रहती है वो सारा खरीद लो और ताकि वो उस जायकी लोग को वहां से भगा दे। इधर जायकी चेन को देखते रहती है, तभी उसे मतलब वो गिफ्ट देने वाली रहती है उस चेन को, तभी उसके कॉल आता है आंटी का कि उसकी आंटी रो रही है। तो वो जाती है अपनी आंटी के पास, तो वो बोलती है कि फैंगलैंग ने सारा फ्लैट को खरीद लिया और वो हमें यहाँ से भगाना चाह रहा है, वो हमें आज ही खाली करने बोल रहा है। तो जायकी बहुत शॉक्ड हो जाती है कि क्यों ऐसा क्या कर दिया हमने। तो उसकी आंटी बोलती है कि ये मेरे फर्स्ट लव का घर था, उसने मुझे ये खरीद करके दिया था और मैं कब से उसका, जब वो अब्रॉड चला गया था तो मैं कब से उसका वेट कर रही हूँ कि वो आएगा एक दिन और इसी घर में आएगा, तो इसलिए मैं इस घर में रहना चाहती हूँ, मैं इस घर को खाली नहीं करना चाहती हूँ। और ये बोल बोल कर उसकी आंटी बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। तो फिर जायकी बोलती है ठीक है आप रो मत, आप टेंशन मत लो, मैं फैंगलैंग से बात करती हूँ, रुकिए। और वो गुस्से से फैंगलैंग के पास चली जाती है। यहाँ पर फैंगलैंग कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने से पहले बहुत सोचता है और बहुत टेंस्ड रहता है। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि फैंगलैंग आपने तो पहले बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं बट कभी भी बड़े बड़े डिसीजन में आप इतना सोचे नहीं, अब क्या हो गया आपको। बट वो फिर पेपर पर साइन कर देता है और तभी जायकी वहां पर आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो तुम मुझे फायर करो, मुझे जो बोलना है बोलो, तुम मेरे आंटी के ऊपर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो, वो उनका घर है, वो उनके फर्स्ट लव का घर है, वो वहां से नहीं जाना चाहती है छोड़ करके, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं ये किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपने लिए कर रहा हूँ, मैं ये मेरा और वो जो प्रॉपर्टी ओनर है उसके बीच का बात है, ये किसी को हार्म पहुंचाने के लिए नहीं है।
तो वो बोलती है कि नहीं, मैं हम लोग यहाँ से खाली नहीं कर सकते। तो वो बोलता है नहीं, खाली तो तुमने करना होगा। तो इधर उन लोग के बीच लड़ाई होता है कि तुम तो प्यार को समझते ही नहीं हो। तो फैंगलैंग बोलता है तुम समझती हो क्या प्यार को, तुम तो बहुत ज्यादा झूठ बोलती हो, तो अगर तुम समझती तो तुम मुझसे इतना झूठ नहीं बोलती। तो जैकी शॉक्ड हो जाती है कि ये फैंगलैंग क्या बोल रहा है, और फिर सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या हुआ उन लोग दोनों के बीच, क्या फैंगलैंग उसके अपने प्यार को जायके के सामने इजहार कर पाता है या नहीं, ये मैं आपको नेक्स्ट सीन में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।